फर्जी दादा साहब फाल्के अवार्ड स्कैम। बॉलीवुड स्टार्स को बनाया गया बेवकूफ। पीएम का नाम इस्तेमाल कर की गई करोड़ों की ठगाई। सीबीआई और ईओडब्ल्यू के रडार पर इकोनॉमिक फ्रॉड। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स ने सरकार को लगाया करोड़ों का चूना। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को स्पॉन्सरशिप के बदले दी गई हवाला के जरिए घूस। दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम पर चल रहा है एक बहुत बड़ा गोरख धंधा। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स शाहरुख खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, रानी मुखर्जी, विवेक अग्निहोत्री जैसे कई सेलिब्रिटीज को दिया गया फर्जी दादा साहब फाल्के अवार्ड। DPIFF, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ये अवार्ड शो नहीं बल्कि मनी एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल और ठगाई का एक धमाकेदार खेल है। एक खुलेआम धंधा जिसमें बड़े बड़े टूरिज्म डिपार्टमेंट्स और सरकारी अफसर के शामिल होने की संभावना। ये वीडियो हमने जनहित में बनाया है ताकि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के नाम पर चल रहे इस गोरख धंधे को पब्लिकली एक्सपोज कर सकें, वो भी सबूतों के आधार पर। इस अवार्ड का पर्दा अब उतरेगा। इस प्राइवेट अवार्ड शो के पीछे है एक शातिर ट्रायो, अनिल मिश्रा, अभिषेक अनिल मिश्रा और श्वेता अनिल मिश्रा। ये बाप, बेटे और बेटी की टीम दादा साहब फाल्के के नाम का गलत इस्तेमाल करके एक प्राइवेट अवार्ड शो को गवर्नमेंट का अवार्ड बना के खुलेआम पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। ये लोग सिर्फ धोखा नहीं, एक नेशनल लेगेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इस सो कॉल्ड अवार्ड की वेबसाइट www.dpiff.in पर। देखिए ये धोखा। दादा साहब फाल्के जी की तस्वीर और उनका नाम दिखाया जा रहा है ट्रेडमार्क के साथ, लेकिन सच यह है कि अनिल मिश्रा ने खुद 2 बार इस नाम को ट्रेडमार्क करवाने की कोशिश की और दोनों बार ही ये ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो गया। ये रहा सबूत, ये दोनों रिफ्यूजल लेटर्स जिसमें साफ साफ लिखा है नॉट फॉर प्राइवेट यूज। अब तीसरी बार इस शातिर अनिल मिश्रा ने ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट को धोखा देने के लिए एक और चाल खेल दी है। इस बार उन्होंने एक HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट की, जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम, उनका रिलेशनशिप और उनकी पोजीशन डिटेल में लिखी गई है। जैसे पार्वती मिश्रा, वाइफ और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ DPIFF, अभिषेक मिश्रा, सन और CEO ऑफ DPIFF। लेकिन यहां तक बात नहीं रुकी। इस एप्लीकेशन के साथ इन्होंने बड़े बड़े मिनिस्टर्स के लेटर्स अटैच कर दिए। देखिए ये धोखे की मिसाल। गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट का वर्क ऑर्डर भी। ये सब सिर्फ एक ही इरादे के साथ ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट पर बड़े बड़े मंत्रियों के लेटर्स का दबाव डालना और उनकी एप्लीकेशन को तीसरी बार रिजेक्ट होने से बचाने के लिए। ये सब लेटर्स एक प्राइवेट मिश्रा फैमिली की ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के साथ अटैच किया गया। क्या ये गवर्नमेंट के साथ खुलेआम धोखा नहीं है? इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स का नाम और उनके लेटर्स ये मिश्रा फैमिली ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकती है? इतना ही नहीं, अब इनकी वेबसाइट के अबाउट अस पेज पर एक नजर दौड़ाइए। इसमें मिश्रा फैमिली के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और ओम बिरला जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स को अपना वेल विशर बताकर, उनके फोटोज और फैन लेटर्स को दिखाकर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब हथकंडे अनिल मिश्रा और उनकी फैमिली अपने प्राइवेट अवार्ड शो को बहुत ही शातिर तरीके से गवर्नमेंट एसोसिएटेड अवार्ड शो प्रूव करने की कोशिश में कर रहे हैं, ताकि वो गवर्नमेंट का डर बैठाकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने अवार्ड शो पर बुलाएं और सेलिब्रिटीज के आने की वजह से स्पॉन्सरशिप के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगाई
प्राइवेट कंपनीज और बड़े बड़े ब्रांड से कर सके। अनिल मिश्रा और उनके बेटे अभिषेक मिश्रा खुद को दिल्ली मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट ऑफिसर बताकर सेलिब्रिटीज या उनके मैनेजर्स को कांटेक्ट करते हैं, फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बताते हैं, जिसमें अधिकतर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि यह अवार्ड गवर्नमेंट का अवार्ड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनका नाम नॉमिनेट किया गया है। पीएमओ का नाम लेकर इवेंट अटेंड करने का दबाव बनाते हैं। सबूत के तौर पर यह कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, जिसमें अनिल मिश्रा एक्टर पंकज त्रिपाठी की वाइफ से बात कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं अनिल कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ INB CBFC जूरी मेंबर। जी हाँ मैम, हम लोग 2 मंथ से नॉमिनेशन सर को भेज रहे हैं, त्रिपाठी सर को। जी और मैम इसमें अटेंड करने के लिए पंकज जी को मतलब फिजिकली हमें जरूरत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद इस इवेंट को देख रहा है और PM साहब पर्सनली इसको उद्घाटन कर रहे हैं दिल्ली से। जी तो हम चाहते हैं कि सर अटेंड करें। सर, पंकज का थोड़ा इशू है, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोविड के चलते ना बड़ी सारी प्रोजेक्ट पीछे हुई हैं। जी, फिर वो डेट बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मैम अवार्ड रिसीव कर लीजिए स्टेज पे, और उनका बाइट वहाँ पे चलेगा लाइव। आज अगर मैडम कंफर्म करेंगे तो प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा, फिर हम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेंगे, G5 को अप्रूवल लेंगे, GTV टीम को अप्रूवल लेंगे। बहुत कम टाइम है हमारे पास मैम। और मैम ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे इवेंट हमारा खत्म होगा 10:30, तो 10:30 के लिए सर 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए विजिट कर लें। हम 10:30 तक प्रोग्राम को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो कहीं और शूटिंग कर रहे हो, तो वहाँ से कैसे आएंगे आपका 2 जी मिनट जी का अटेंड करने के लिए? सुना आपने कैसे पंकज त्रिपाठी की वाइफ मृदुला त्रिपाठी पर बार बार पीएम का नाम का दबाव डाला गया। ऐसे ही शाहरुख खान इनके जाल में फंसे और उन्हें मजबूरन इवेंट अटेंड करना पड़ा। और सिर्फ SRK नहीं, आलिया भट्ट, रेखा जी, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, अनिल कपूर, कियारा आडवाणी, दिव्या खोसला जैसे कई बड़े स्टार्स और काफी अन्य सेलिब्रिटीज भी इस इवेंट में शामिल हुए। न जाने कैसे और किस दबाव का शिकार होकर। किसी भी अवार्ड शो की असली कमाई एडवर्टीजमेंट और ब्रांड स्पॉन्सरशिप से होती है। अनिल मिश्रा और उनकी टीम प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स अथवा बड़े इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हैं, जिनसे लाखों की स्पॉन्सरशिप की डिमांड करते हैं, अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताकर और इवेंट को गवर्नमेंट सपोर्टेड दिखाकर। और अगर किसी ने स्पॉन्सरशिप देने से मना कर दिया तो ये सिंपली कहते हैं अब सेंट्रल मिनिस्ट्री खासकर PMO नाराज हो जाएगी। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर और डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं। और ये कॉल रिकॉर्डिंग है इस बात का सबूत, जिसमें अनिल मिश्रा दिल्ली टूरिज्म के अधिकारी को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ मनोज जी नमस्ते। हाँ नमस्कार। हाँ आप बताएं जी तो मनोज जी। उसमें आप हमें क्या क्या देते हैं? जी सपोज जी हम आपको 3-4 लाख रुपए दे, ये तो बहुत तो आप कम हमें है। क्या क्या फैसिलिटी दें? सर ये तो बहुत कम है, मतलब इतना। मेरे पास जितने होंगे उतना ही मैं दूंगा ना आपको। जी जी मनोज जी, इसमें क्या है ना, जो जो हमने लिख के दिया है डिलीवर आपको, टूरिज्म पार्टनर का, चाहे पैसा उसमें से हम 10 लाख GST मांग रहे हैं, चाहे उसमें से कुछ भी आप कम करके देंगे, जो भी अमाउंट देंगे हम लोग उतना ही देंगे, क्योंकि इनक्रेडिबल इंडिया को हम पूरे टूरिज्म के साथ प्रमोट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया को। तो उसमें कुछ कम नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सारी टूरिज्म पार्टनर है, सारे इस एसोसिएशन है। और ये इवेंट किस तरीके का होता है मेरे को थोड़ा सा बताएंगे? बता रहे इवेंट ए सर जो है ना, ये 5 साल से चल रहा है। 2014 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और हम इनक्रेडिबल इंडिया के साथ एसोसिएटेड हैं। और किस तरीके के अवार्ड आप लोग देते हैं, कैसे कैसे? मैं बताता हूँ सर, इसमें तो हम टूरिज्म अवार्ड दे रहे हैं 10 टूरिज्म स्टेट को, जो साइन हो गए हमारे। अच्छा, 10 टूरिज्म में मैं बताना चाहता हूँ, तो पंजाब। इसको दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों रखा है वहाँ पे? मैं बताता हूँ, देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिल्म के लिए कर रहे हैं। नहीं 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 सर, ये बताता हूँ, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और साथ में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल, दोनों साथ में मिलकर इवेंट करती है। और इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल जो है सर, वो इसमें हम लोग लॉन्च भी कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे इस बार।
अच्छा हाँ, अच्छा। और इनक्रेडिबल इंडिया जो है सर, इनक्रेडिबल इंडिया दादा साहब फाल्के को फंड देती है। हाँ तो इनक्रेडिबल इंडिया ने हमें बोला है कि आप हमारे स्टेट को भी प्रमोट करिए। तो उस आधार पे हमारे पास सर पंजाब टूरिज्म साइन है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म साइन है, फिर से अपना गुजरात टूरिज्म साइन हो गया, राजस्थान टूरिज्म हो गया, ऐसे उड़ीसा टूरिज्म साइन हो गया, ऐसे 10 टूरिज्म है। दिल्ली लेके मेरे पास 11 हो जाएगा। अगर सपोज दिल्ली टूरिज्म से कोई आए हमारे एमडी वगैरह, जी तो उनको आप कहाँ ठहराएंगे? ताज में और सर, सेम ताज वीनू में ठहराएंगे? पे ही ताज होटल में, और भी 10 टूरिज्म के आइए सब सर आ रहे हैं, उनके साथ ही रूम रहेगा सबका। ठीक है सर, सर बजट इंक्रीज कर दीजिए। इतना बजट का कोई टूरिज्म में एक और ऑर्डर भेजता हूँ, आप देख लीजिए। छोटा स्टेट है छत्तीसगढ़, कितना दिया है सर? मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 लाख रुपए होगा। सर अभी बोल रहे थे 3-4, अभी बोल रहे हैं 2-3, फिर सर अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे 50,000, नहीं 1 लाख सुनो, रुपया। आप ऐसा मत बोलिए। जो फैक्चुअल बात है ना, मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। सर मैं मैक्सिमम 3 लाख रुपए कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी स्थिति है नहीं, दिल्ली टूरिज्म की स्थिति नहीं। अगर होगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। लेकिन 3 लाख रुपए तक का मैं आपको अभी कमिटमेंट दे पाऊंगा, ठीक है? सर इंक्रीज कर दीजिए सर। मनोज सर आप समझा करिए, मतलब मेरी हालत ऐसी है, मैं फाउंडर हूँ, मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। लेट मी सी टू इट, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं देखूंगा। जो भी आपके आईएएस अफसर आएंगे, हमें 10 दिन पहले उनका नाम चाहिए, क्योंकि जो हीरो को अवार्ड देना है, एक्टर को अवार्ड देना है उनको, वो इवेंट फ्लो में उनका नाम आएगा। किसी अच्छे सेलिब्रिटी को बॉबी देओल से करा दूंगा मैं, बॉबी देओल से करा दूंगा। बॉबी देओल या धर्मजी में चूज कर लीजिए आप, अभी से कंफर्म है वो लोग। अच्छा, जो भी अवार्ड होगा दिल्ली टूरिज्म को भी किसी को देना होगा क्या? दोनों तरफ से है। दिल्ली टूरिज्म एक एक्टर को देगा, और फिर एक एक्टर दिल्ली टूरिज्म को देगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों के टूरिज्म डिपार्टमेंट पब्लिक के पैसों को इस फर्जी दादा साहब फाल्के अवार्ड के स्पॉन्सरशिप के नाम पर लुटा रहे हैं, और इसी के चलते टूरिज्म डिपार्टमेंट के फंड्स रिलीज करने वाले ऑफिसर्स ले रहे हैं मोटी घूस। कभी हवाला के जरिए ब्लैक मनी, तो कभी पर्सनल फेवर्स के रूप में बांद्रा के ताज होटल में लग्जूरियस स्टे के मजे। यहां तक कि रूम सर्विस के नाम पर लड़कियों की सप्लाई तक होती है। ये रहा सबूत जिसमें अभिषेक मिश्रा अपने एम्प्लॉय से छत्तीसगढ़ स्टेट टूरिज्म एमडी को 5 लाख रुपए हवाला ट्रांजैक्शन के माध्यम से देने की बात कर रहे हैं। हवाला ट्रांजैक्शन की जांच ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू को तुरंत करनी चाहिए। हमें रिसर्च करने पर पता चला कि अनिल मिश्रा पहले से ही एक शातिर हैबिचुअल क्रिमिनल है। 2014 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की स्वेरिंग सेरेमनी में फर्जी गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनाकर अनइनवाइटेड फंक्शन में घुस गया और पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज तक जा पहुंचा। पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच करने और फर्जी गवर्नमेंट आईडी बनाने के जुर्म में 14 दिन जेल की सजा भी काट चुका है। जी 24 तास, इकोनॉमिक टाइम्स और मिड डे की न्यूज इस बात का सबूत है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम पर धोखेबाजी अनिल मिश्रा सरकार के सपोर्ट से कर रहा है? अगर नहीं, तो अब तक सरकार ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और कैसे ये फेक दादा साहब फाल्के अवार्ड खुले आम हर साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? अब समय आ गया है इस पूरे षड्यंत्र की जांच हो। उन ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया जाना चाहिए जो इसमें शामिल हैं। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट को अपनी स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट इस फ्रॉडुलेंट इवेंट से वापस लेना चाहिए। प्राइवेट स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स को भी अपनी एसोसिएशन इस फर्जी अवार्ड से रद्द करनी चाहिए। ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला नहीं, ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। आखिर ये अनिल मिश्रा और उनकी फैमिली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और कई सेंट्रल मिनिस्टर्स के नाम, देश के अशोक स्तंभ, गवर्नमेंट के आईडी कार्ड्स और लेटर्स का इस्तेमाल कर हमारे देश में इतना बड़ा अवार्ड स्कैम खुले आम कर रहे हैं, तो आप ही सोचिए इंडिया के बाहर के देशों में ये धोखेबाज फैमिली क्या क्या फ्रॉड गवर्नमेंट के नाम पर करने की संभावना रखते हैं। शायद इसीलिए इनके अवार्ड का नाम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है।
अब आखिर में जान लीजिए कि ये अनिल मिश्रा और उनकी फैमिली दादा साहब फाल्के के नाम के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। असली दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 1969 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल नेशनल अवार्ड सेरेमनी में देती आई है, जो इंडियन सिनेमा में योगदान देने वाले फिल्म पर्सनालिटीज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया जाता है। ये इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा पुरस्कार है और आज इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का दुरुपयोग अनिल मिश्रा, अभिषेक मिश्रा जैसे हैवान सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई धोखा हुआ है तो सबूत के साथ हमसे तुरंत संपर्क करें। दादा साहब जैसे महान व्यक्ति के नाम पर चल रहा यह गोरख धंधा अब बंद होना चाहिए।